be lectured by Royal Campus. Today we are going to start unit number 5 from grade 10. In unit number 5, we have to discuss about sets and union of sets, intersection of sets, what is a set, and difference between two sets, what is the complement of sets, and De Morgan's law. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दूं। व्हाट इज अ सेट? Actually, set is a collection of well-defined objects, symbols, and other things. Well-defined क्या मुराद है? Distinct क्या मुराद है? It means कि अगर आपके पास एक सेट है, for example, you are having a set of different books, तो उसमें कोई भी बुक आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो एक सेट नहीं रहेगा। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उस सेट के रेलेवेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं दिस इज द सेट ऑफ 5 क्लास बुक्स, लेकिन उसमें अगर आप एक 6 क्लास बुक दे रख दें तो वो 5 क्लास की बुक्स का सेट नहीं रहेगा। इस तरह आप उसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ एक बुक को 2 दफ़ा रख देते हैं तो फिर भी एक सेट नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ एनी सिंबल इन अ सेट, एनी एलिमेंट। तो सेट क्या होता है? सेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होती है जो सारी डिफरेंट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है? इफ यू आर हैविंग टू सेट्स, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सेट L एंड M, सेट L और M में हमारे पास उन दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कंप्लीट सारे एलिमेंट्स आ जाए, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफा ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग सेट A which is 0 1 3 and you are having set B which is 2 4 6। अब इसमें हमने क्या करना है? A union B, for example, we have to take A union B में क्या करते हैं? when you want to take the union of two sets, it means कि आपने इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। आप पहले सेट A लिखें 0 1 3, यूनियन सेट B लिखें 2 4 6। जब आपने पहले लिखना है A यूनियन B, तो आपने सेट A लिखना है, फिर उसके बाद यूनियन का सिंबल लगाना है, फिर सेट B लिखना है, इन दोनों के दरमियान में इक्वली लगा देना, और उसके बाद फिर आपने इन दोनों के सारे एलिमेंट लिखने हैं। अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसको आप वन टाइम लिखेंगे, और अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो फिर सबको तरतीब से अरेंज करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 0 1 2, दूसरे साइड में से ले लिया 3 4 and 6। दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन यू हैव टू टेक कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? A इंटरसेक्शन B। अब देखेंगे इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? हमारे पास इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन आप लिख लेंगे एंटी सेट। अगर आपने इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो आपने उसका उस एलिमेंट को लिख देना। फॉर एग्जांपल 5 कॉमन आता है दोनों में, अगर तो 5 आप लिख देंगे। इस तरह आपने कर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लिखना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है? आपने दो सेट्स का पहले जब आपने अरेंजमेंट करनी है, पहले फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सेट A एंड B, A माइनस B, तो उसके बाद आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में नहीं है। A माइनस B का मतलब है A डिफरेंस B का मतलब है A के वो एलिमेंट लिखे जो B में नहीं है। इसके बाद है आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट, पहले तो हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट का यूनिवर्सल सेट जिसको कहते हैं, कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें पास यूनिवर्सल सेट U होना चाहिए कैपिटल। वो क्या होता है कि वो एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए तमाम सेट के एलिमेंट्स उस सेट U में होते हैं। तो आपने U को दूसरे सेट में से माइनस कर देना। इफ यू वांट टू फाइंड A कंप्लीमेंट देन यू हैव टू फाइंड U माइनस A। अच्छा, अभी यहाँ मैंने इनकी एग्जांपल्स नहीं दी, ये हम आगे जब एक्सेस करेंगे तो फिर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सेट क्या होता है? हाँ, मतलब सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? आपके पास वो सिंबल्स हो सकते हैं, तो अगर आप अल्फाबेट्स लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन अगर उसका नेम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेट A भी जो है इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है। अगर आप इसका नाम LM रखेंगे वो भी कैपिटल LM में रखेंगे, लेकिन अगर अंदर की तरफ आप एलिमेंट लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में होंगे।
इसका आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखने तरतीब से। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब आप दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखें। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करना है। माइनस या उसका डिफरेंस का मतलब है कि आपने यू के वो एलिमेंट लिखने जो दूसरे सेट में नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है कि आप ए और बी दो सेट्स हैं, अगर उनका माइनस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। अगर बी माइनस ए लेते हैं तो फिर बी के वो एलिमेंट लिखने जो ए में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह रेडी करेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।